दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। आज मैं आप लोगों के सामने एक विशेष विषय पर बोलने के लिए मजबूर हुआ हूँ। इसमें एक टिप्पणी आई है बाबा रामदेव जी की तरफ से कि एलोपैथिक दवाओं पर उन्होंने 25 सवाल उठाए हैं। प्रश्न एलोपैथी का नहीं है, प्रश्न चिकित्सा पद्धति का है। वो आयुर्वेद हो, होम्योपैथी हो या एलोपैथी हो। आज इन दोनों और तीनों चिकित्सा पद्धतियों में पर्याप्त शोध की आवश्यकता है। इसको आगे बढ़ाए जाने की आवश्यकता है। सबसे बड़ी बात यह है जो बाबा रामदेव जी ने कही कि एलोपैथी में क्या लीवर सिरोसिस या लीवर से संबंधित किसी प्रकार की बीमारी की दवा है। यह एक वेल नोन फैक्ट है। इसे एलोपैथिक जगत भी स्वीकार करता है कि एलोपैथी में अब तक कोई भी ऐसी दवा नहीं खोजी जा सकी है जो लीवर से संबंधित बीमारियों का इलाज करती हो। तो इसमें उन्होंने कौन सी आपत्तिजनक बात कह दी है। मैंने अखबारों में यह भी पढ़ा है कि सारे डॉक्टरों का समूह मिलकर के उनके खिलाफ आंदोलन चलाने जा रहा है, उनसे क्षमा मांगने को कहा है। वे 10,000 करोड़ या पता नहीं कितनी राशि का मानहानि का दावा करेंगे। अरे उन्होंने किसी व्यक्ति का मानहानि थोड़ी कर दिया है, यह तो किसी तंत्र पर बात की गई है। यह स्पष्ट है, वैज्ञानिक तत्व जितने भी वैज्ञानिक शोध हुए हैं, तथ्य हुए हैं, कभी न कभी वो चैलेंज होते हैं। न्यूटन की थ्योरीज भी तमाम चैलेंज हुई हैं और बाद में असत्य साबित हुई हैं। आज अगर किसी ने यह प्रश्न उठा दिया कि एलोपैथी में लीवर की दवा है क्या, और अगर है तो क्या है। ऐसे ही हार्ट के केसेस में अगर बाबा रामदेव ने कह दिया है कि बिना सर्जरी के क्या हार्ट और आर्टरी का ब्लॉकेज खोलने की कोई दवा एलोपैथिक चिकित्सा पद्धति में है, तो अगर है तो वे बताएं, उनका स्वागत है। देखिए, किसी टिप्पणी को नकारात्मक स्वरूप में नहीं लेना है। यह आपके लिए एक अवसर है। आपको प्रोत्साहित किया जा रहा है कि इस दिशा में आप और कार्य करें। आगे आप जिन चुनौतियों को अपने सामने देख रहे हैं उनसे निपटने के अन्य सुलभ मार्ग खोजें और शोध करें और आगे बढ़ें। हमारी शुभकामनाएं आप लोगों के साथ हैं। हम एक निष्पक्ष वार्ता करना चाहते हैं आप लोगों से कि बाबा रामदेव की टिप्पणी पर इतना बड़ा विरोध क्यों आखिर। डॉक्टर हर्षवर्धन जी जो हमारे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जी हैं, उनका 7 मई के अखबार में 25 मई 2021 के अखबार में पेज नंबर 7 हिंदुस्तान, उस पर एक क्या सच है क्या सच झूठ है, उनके तथ्य को तोड़ मरोड़ के लिखा गया है या नहीं लिखा गया है, यह तो अखबार जानेगा। परंतु लिखा है कि एंटीबायोटिक के कॉकटेल ने ब्लैक फंगस का खतरा बढ़ाया। अगर एंटीबायोटिक का कॉकटेल हुआ तो इसका मतलब है कि एलोपैथिक सिस्टम ऑफ ट्रीटमेंट में ही तो एंटीबायोटिक होती है। एंटीबायोटिक का अगर पूर्ण समझदारी के साथ प्रयोग नहीं हुआ है तभी तो कॉकटेल माना जाएगा। एक दवा का एक्शन खत्म नहीं हुआ, दूसरी दवा उसमें जाकर के अपना प्रभाव दिखा रही है, तभी तो दोनों का कॉकटेल होता है साहब, मेरी समझ में। तो आखिर हमारे जो माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी हैं डॉक्टर हर्षवर्धन जी, किसी न किसी शब्द में या वाक्य में ये भी कहना चाहते हैं अपने तथ्य में कि डॉक्टरों को और अधिक गुणवत्ता से कार्य करने की आवश्यकता है। उन्होंने निंदा नहीं की है कि कॉकटेल हुआ है, ये बहुत बड़ी गलती हो गई, अमुक मरीज मर गया है, बहुत बड़ी गलती हो गई। अरे मरीज तो देखिए, चिकित्सा पद्धति है, यथासंभव सारे डॉक्टर प्रयास करते हैं। आप सबका योगदान सराहनीय है, आप सबके प्रयास सराहनीय हैं। उन सबके साथ चिकित्सा पद्धति से जुड़े हुए जितने लोग हैं सब प्रशंसा के पात्र हैं। परंतु एक बात अवश्य कहनी है कि उतने ही तल्लीनता के साथ इलाज करने की आवश्यकता है एक अनजान मरीज की भी,
एक अनजान मरीज का भी उसी तन्मयता से इलाज किया जाए जिस प्रकार से आप अपने पुत्र, पिता, पत्नी या परिवार के किसी व्यक्ति का इलाज करना चाहते हैं। अगर आप उस निष्पक्षता और उस पूर्ण शक्ति के साथ अपने संपूर्ण ज्ञान और अनुभव का प्रयोग करते हुए अगर आप चिकित्सा कर रहे हैं तो यह निश्चित जानिए कि आपका ज्ञान उत्तरोत्तर बढ़ेगा, नित्य प्रति बढ़ता जाएगा और एक न एक दिन आप पूर्णता को प्राप्त हो जाएंगे। इसमें कोई संशय नहीं है। भाई, अगर यह बात कर दी गई कि बिना सर्जरी हार्ट के ब्लॉकेज को खत्म करने के लिए कोई व्यवस्था क्या एलोपैथी के पास है, तो यह आपको एक अवसर दिया गया है, एक शोध का बिंदु दिया गया है, इस पर आप कार्य करें। बाबा रामदेव जी को जवाब इस प्रकार से दें कि देखिए, हमने शोध कर लिया है, आपने जिस प्रश्न पर उंगली उठाई थी हमारा उस पर शोध मौजूद है और हम इस प्रकार से बिना शल्य चिकित्सा का प्रयोग किए हुए हम वो ब्लॉकेज खोल देंगे। एक चिकित्सक होने के नाते मैं भी ये कह सकता हूं, मैंने तमाम लोगों के ब्लॉकेज खोले भी हैं आयुर्वेद की दवाइयों के प्रयोग से, खुल जाता है, उसके सबूत हो जाते हैं। रेडियोलॉजी के तमाम ऐसे रास्ते हैं जिनसे उसको निकल करके आ जाता है कि ब्लॉकेज खत्म हो गया, वाल्व की फंक्शनिंग सुधर गई। केवल सर्जरी ही वो नहीं है। अच्छा, सर्जरी क्या, ये बताइए कि सर्जरी क्या किसी खास चिकित्सा पद्धति की धरोहर है? पहले नाई लोग फोड़े फुंसी का ऑपरेशन कर देते थे, हैं? ये तो एक कला है, जैसे बुनकर कपड़ा बिनने की कला जानता है, एक मेहंदी लगाने वाला आर्टिस्ट हाथों में मेहंदी लगाना जानता है, ठीक उसी प्रकार से एक रंगाई का कारीगर जैसे कपड़ा रंगने की कला में माहिर होता है, उसी प्रकार से अच्छा शल्य चिकित्सा है। अब चूंकि इसमें जान का जोखिम है, किस प्रकार से किया जाए कि मरीज को कष्ट ना हो, तो कष्ट ना हो तो उसके लिए हम उसको शून्य करने की व्यवस्था करते हैं। और नहीं तो सर्जरी तो सिर्फ एक आर्ट है, इट इज सिंपली एन आर्ट, नॉट ए सिस्टम ऑफ मेडिसिन। सिस्टम ऑफ मेडिसिन जो है, मेडिसिन के द्वारा किए जाने वाली चिकित्सा को ही कहते हैं, सर्जरी को नहीं कहते। वह उसका एक सप्लीमेंट्री पार्ट है, एक पूरक हिस्सा है। तो ऐसी अवस्था में बाबा रामदेव ने अगर ये सवाल खड़े किए हैं तो ये इस प्रकार का प्रश्न नहीं आना चाहिए कि हम उनके खिलाफ 10 रुपए का मानहानि का दावा करेंगे या 10,000 करोड़ का मानहानि का दावा करेंगे। क्यों मानहानि का दावा करेंगे जी? किसी व्यक्ति के खिलाफ उन्होंने कुछ बोल दिया है क्या? विज्ञान के शोध तो चुनौती में आते ही रहे हैं, बड़े बड़े महावैज्ञानिकों के शोध। हम आप तो कुछ भी नहीं हैं, हम आप तो नकलची डॉक्टर हैं। जो हमारे डॉक्टरों ने पहले से लिख दिया है हम उसकी नकल करके पढ़ते हैं और अपने को डॉक्टर कहते हैं। हकीकत में हम कोई डॉक्टर नहीं है। डॉक्टर उसे कहते हैं जिसकी अपनी सोचने समझने की क्षमता हो। डॉक्टर हनीमैन ने समझा था, होम्योपैथी का आविष्कार कर दिया। हमारे आपकी तरीके से एलोपैथिक डॉक्टर थे, हम सबकी तरीके से ही करते थे। सिनकोना बार्क में जब उन्होंने देखा कि स्वस्थ आदमी को देने पर यह बीमारी जैसे लक्षण पैदा कर देता है, तो जब यह चिंतन उनके मन में आया तो क्या ऐसा हर दवा लक्षण पैदा कर सकती है? और उन्होंने तमाम दवाइयों पर शोध किए और वो सत्य पाया गया। एक सिस्टम ऑफ ट्रीटमेंट इस्टेब्लिश हो गया पूरे वर्ल्ड में। होम्योपैथी आज क्रॉनिक डिजीजेस का इलाज करने में एक मिनिमम साइड इफेक्ट के साथ पाई जाने वाली चिकित्सा पद्धति है। आयुर्वेद इच्छानुसार आयु जीने का वेद है। मांस मछली खाना, इन सब चीजों का परित्याग करना, नियम संयम से रहना, सुबह उठ करके नित्य क्रियाओं को तरीके से करना, ये सब आपके स्वस्थ रहने के मूल आधार हैं। किस चीज के साथ क्या चीज ना खाएं,
किस मौसम में क्या चीज न खाएं, इसका ज्ञान रखने की आवश्यकता होगी आपको। किसी किसी बीमारी में कोई पथ्य होता है, किसी बीमारी में कोई पथ्य होता है, किसी के साथ कोई भोजन उपयुक्त होता है, किसी के साथ कोई भोजन अनुपयुक्त होता है। विष का काम करता है, शरीर में उपदंश और उपद्रव पैदा करता है। तो ऐसी स्थिति में बाबा रामदेव ने कह दिया और आप इतने भड़क गए। ऐसी तो कोई ये इतनी बड़ी रिएक्टिविटी तो नहीं होनी चाहिए, इतना बड़ा रिएक्शन तो नहीं होना चाहिए। अरे आप बुद्धिजीवी हैं, आप लोग वैज्ञानिक स्तर के लोग भी आपके तंत्र से जुड़े हुए हैं। बड़े बड़े सम्मानित वैज्ञानिक आपके तंत्र में जुड़े हुए हैं। हम जानते हैं, आप भी जानते हैं। वो रोज हमको कोई ना कोई नई दिशा देते रहते हैं और हम लोग उसका अनुसरण और अनुकरण करते हुए अपने समाज को स्वास्थ्य सेवा देते रहते हैं। और अगर बाबा रामदेव जी ने यह कह दिया है कि भाई तो आप लोग क्यों ना लीवर के ऊपर एक शोध शुरू करें, एक विषय तो है, एक चुनौती आई है, बाबा रामदेव जी को जवाब दीजिए कि देखिए जी हमने करके दिखा दिया है। आप तो कहते थे आपके पास है कि नहीं है, संशय है। अरे इस संशय को हमने दूर कर दिया, देखिए हमने करके दिखा दिया। आप अपनी दवाओं से बिना शल्य चिकित्सा के ब्लॉकेज को खोल दीजिए, इसका उदाहरण प्रस्तुत कर दीजिए, साक्ष्य प्रस्तुत कर दीजिए। क्या आगे से कोई आपके ऊपर उंगली उठाने लायक रह जाएगा? हैं? आज एक ही विषय नहीं है, अनेक विषय हैं। अगर बोला जाए तो बहुत से विषय हैं बोलने के लिए। कहते हैं तमाम जगह ऐसा देखने में आया है कि माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी का विजिट हुआ तो आर्टिफिशियल थोड़े समय के लिए एक हॉस्पिटल बना दिया गया, वहां बेड डाल दिया गया, वहां सब कुछ दिखा दिया गया। विजिट होने के बाद सब कुछ खत्म हो गया। माननीय मुख्यमंत्री जी का विजिट होता है, टेम्परेरी बारात घर में एक अस्पताल बना दिया जाता है और कुछ समय बाद उसको हटा दिया जाता है। कुछ समय बाद, चंद घंटों में, एक दिन भी नहीं रहता। तो ये सब क्या है? ये दोष सरकार का है क्या? हमारे आप में इतना चरित्र नहीं होना चाहिए क्या कि हम जिस चीज को राष्ट्र भाव और सेवा भाव से कर रहे हैं उसको तरीके से करते रहें? क्या हम अपनी नौकरी बचाने को दिखाने के लिए काम कर रहे हैं? मैं सरकारी महकमे में काम करने वाले लगभग प्रत्येक व्यक्ति को यह संदेश देना चाहता हूं, पेट पालन का जरिए नौकरी को न समझें। यह राष्ट्र सेवा का अवसर है। चिकित्सक भी, शिक्षक भी। आज शिक्षा तंत्र इतना कमजोर पड़ गया है, कोई भी सरकारी अस्पताल में सरकारी स्कूल में अपने बच्चों को पढ़ाना नहीं चाहता है। इलाज के बारे में भी ऐसी परिकल्पना है। मेरे माननीय मित्रों, लोग प्राइवेट अस्पतालों पर ज्यादा भरोसा कर रहे हैं, सरकारी अस्पतालों पर कम। प्राइवेट स्कूलों पर ज्यादा भरोसा कर रहे हैं, वहां डोनेशन दिया जा रहा है, महंगा खर्च उठाया जा रहा है, फिर भी बच्चों को वहीं पढ़ाया जा रहा है। इतने बड़े एजुकेशन सिस्टम पर जहां सरकार का इतना भारी खर्च है, इतनी भारी भरकम तनख्वाह दी जा रही है, वेतन दिया जा रहा है, वो शिक्षक निकम्मेपने से काम कर रहे हैं। मैं कहना चाहता हूं, इस निकम्मेपने को छोड़कर जिम्मेदारी अपनाइए। लाख लाख, 1.5 लाख रुपए की तनख्वाह सरकारी शिक्षक लेता है और साल में 365 दिन में कम से कम 6 महीने ही काम करता है, और वह भी ईमानदारी से नहीं। क्या प्रशंसा की जा सकती है ऐसे शिक्षकों की? प्राइवेट स्कूल में 5,000 6,000 लेकर के, जी तोड़ मेहनत करके, चिघाड़ करके, गला फाड़ करके, विद्यार्थी को जब तक दिमाग में उतर न जाए तब तक विषय का शिक्षण देता है। यह एक व्यवस्था है।
व्यवस्था के ऊपर एक प्रश्न चिन्ह है। सरकारी नौकरी में जो भी आ जाता है वह निकम्मा हो जाता है। निकम्मा से मतलब यह नहीं है कि शून्य काम करने लगता है, अपने काम को परफेक्टनेस से नहीं करता है, पूर्णता से नहीं करता है, जो उससे अपेक्षा की जाती है उस प्रकार से वो नहीं करता है। मैं और आप और समाज का हर वर्ग इस बात को झुठला नहीं सकता है। हर व्यक्ति इस बात से अवगत है। पुलिस तंत्र क्या करता है? अन्य जितने सिस्टम काम कर रहे हैं सरकार के अंतर्गत वो क्या करते हैं? ये सब एक विचारणीय प्रश्न है। मैं किसी सिस्टम, किसी तंत्र के ऊपर, किसी व्यक्ति के ऊपर, किसी के ऊपर मेरा आक्षेप नहीं है। मेरा सिर्फ कहने का मतलब है कि अगर इस हिंदुस्तान में आजादी के बाद सबसे अधिक किसी चीज का ह्रास हुआ है, सबसे अधिक किसी चीज में गिरावट आई है, सबसे अधिक अगर पतन हुआ है तो इस देश में चरित्र का पतन हुआ है। और मनुष्य को चरित्र उत्थान के लिए प्रयास करना चाहिए। हमें एमएससी होना, हमें एमफिल होना, हमें पीएचडी होना, हमें साइंटिस्ट बन जाना, भाभा गैलीलियो बन जाना, यह एक बाद की बात है। परंतु सबसे पहले हम मनुष्य तो बनने का प्रयास करें। मनुष्यता में दया, धर्म, शील, क्षमा, तमाम चीजें होती हैं जिसकी व्याख्या हम नहीं कर सकते, हमें उतना खुद ज्ञान नहीं है। अरे आप कम से कम एक काम तो लें कि कुछ अच्छा ना करें तो दुष्चरित्रता तो ना करें। जिस काम की जिम्मेदारी आपको सौंपी गई है कम से कम उस काम को ठीक तरीके से तो निष्पादित करें। ठीक तरीके से, कि मेरा अर्थ है उच्चतम श्रेणी से ना निष्पादित करेंगे ये तो मैं जानता हूं। उच्चतम गुणवत्ता के साथ आप उस कार्य को निष्पादित नहीं करते हैं, नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, ये मैं जानता हूं। आप में जड़ता व्याप्त है, आपकी दुष्चरित्रता आप में रक्त में समाहित है। कड़वी बात लग रही है थोड़ी सी। आज मैं बहुत ईमानदार हूं। अगर मुझे अवसर मिल जाए तो मेरे को चरित्रहीन होने में, पथभ्रष्ट होने में, गैर ईमानदार होने में बहुत देर नहीं लगेगी। मेरे साथ भी है पैमाना, ये सबके साथ है। मेरा आप लोगों से सिर्फ ये कहना है, इस देश का सोचिए, इस देश के विकास का सोचिए। आज राष्ट्र एक संकट की घड़ी से गुजर रहा है। सरकार के सारे कार्यों का विरोध सिर्फ राजनीति के उद्देश्य से किया जा रहा है। सरकार अच्छा कर रही है तो भी विरोध, राफेल खरीद लिया तो भी विरोध, चीन को टक्कर दे दी तो भी विरोध, देश में शिक्षा की नई नीतियों की स्थापना की सोची जाने लगी, रोजगार परस्त नीतियों के ऊपर आधारित शिक्षा को लाने की बात सोची गई, उस पर भी राजनीति। अरे कुछ तो प्रयास करने पड़ेंगे ना भाई। कभी कभी ट्रायल एंड एरर होता है, बहुत सी चीजें होती हैं जिनको कोशिश किया जाता है और बाद में पता चलता है कि नहीं भाई ये ठीक नहीं थी, उसको वापस ले लिया जाता है, अगला कदम सुधार के रखा जाता है और उच्च गुणवत्ता के साथ रखा जाता है। आज सोशल मीडिया पर एक बात सी आ रही है, व्हाट्सएप पर, फेसबुक के बारे में कह रहे हैं जी साहब ये तो हमारी निजता का प्रश्न है। निजता क्या है भैया? हमें तो यह भी शक है कि उस निजता के आधार पर कहीं विदेशी तंत्र को सूचनाएं न भेजी जाती हों। यही निजता की आजादी है जो देश की महत्वपूर्ण सूचनाएं लीक हो जाती हैं। रक्षा से ही नहीं, सुरक्षा से ही नहीं, विकास और तकनीक से संबंधित जो हमारी गुणवत्ता वाली चीजें हैं वो भी लीक हो जाती हैं, दूसरों तक पहुंच जाती हैं, हमारे शत्रुओं और हमारे प्रतिद्वंदियों तक पहुंच जाती हैं। क्या बताइए? स्वतंत्रता और निजता की स्वतंत्रता का यही अर्थ होता है।
बेटे को बाप के धन में हिस्सा है, ठीक है जी, लेकिन बेटे का फर्ज यह नहीं है कि बाप की सेवा भी करे। यही है ना निष्ठा। बाप की कोई सुरक्षा व्यवस्था ना देखे, परिवार की कोई व्यवस्था ना देखे, सिर्फ अपने हित की बात सोचे। आप इसी को तो प्रशंसा करते हैं। अरे जहां दूसरे लोग आपके बारे में सोच रहे हैं, जहां आप परिवार से जुड़े हैं, जहां आप समाज से जुड़े हैं, जहां आप राष्ट्र से जुड़े हैं, वहां आपका भी उस समाज, राष्ट्र और परिवार के लिए कुछ कर्तव्य बनता है। सिर्फ आपका अधिकार नहीं होता है। आए दिन देखता हूं हमारी नौकरियां पक्की कर दी जाए, वेतन बढ़ा दिया जाए। क्या वे लोग अपने सीने पर हाथ रख के ईमानदारी से कह सकते हैं कि वे ईमानदार हैं? अपने 8 घंटे की नौकरी में 6 घंटे भी ईमानदारी से काम करते हैं? मेरा यह वीडियो इसलिए नहीं जा रहा है। मेरे दोस्तों, मैं इस अवस्था में यह जरूर चाहता हूं कि हमारे देश का नौजवान सुधर जाए, हमारे देश का चरित्र उन्नत हो जाए, हमारे देश में एक विकसित होने की, एक दूसरे के सहयोग से आगे बढ़ने की, एक दूसरे की प्रशंसा करते हुए, एक दूसरे की मदद करते हुए इस राष्ट्र को आगे बढ़ाने की एक भावना हमारे नौजवान लोगों में विकसित हो जाए, ऐसी मेरी इच्छा है। दोस्तों, अनेक विषय हैं बोलने के लिए, विषयों का अंत नहीं है, परंतु अगर यह मेरा वीडियो सरकार तक पहुंचता हो तो सरकार भी इस बात को गौर करे कि सिर्फ सरकारी महकमा ही फेल क्यों है। वहां पर लोग सिर्फ अपनी नौकरी और जीविका सुरक्षित करने के लिए जाते हैं। आरक्षण की नीति आई, इस पर भी थोड़ा सा बोल देता हूं। आज ही के अखबार में था जी कि एक मंत्री के किसी रिश्तेदार ने या भाई ने या किसी ने लो इनकम ग्रुप वाले ग्रुप में नौकरी पाली, विवाद उठा तो इस्तीफा दे दिया है। आखिर हम तो उन मंत्री जी से कहना चाहते हैं, वो मंत्री हैं, देश के संतरी हैं, समाज की रक्षा करना उनके हाथ में है, समाज को दिशा देना, एक उच्च पद पर बैठ करके अपने उच्च आदर्श और चरित्र को स्थापित करना होता है, ताकि लोग हमें देख करके शिक्षा ग्रहण करें, उस मार्ग का अनुकरण और उस पथ का अनुसरण करें। अब हम ही अपने चरित्र को गिरा देंगे तो हमारी आने वाली पीढ़ी क्या सीखेगी? आज यह सभी माननीयों को ध्यान में रखना है। हमारे लिए पूरे राष्ट्र के किसी भी पद पर कार्य करने वाले लोग, निम्न से निम्न और उच्चतम से उच्चतम कार्य करने वाले लोग सभी हमारे लिए माननीय हैं। मेरा यह मानना है कि राष्ट्र हित में सबका कहीं ना कहीं कुछ न कुछ सहयोग अवश्य है। परंतु मित्रों, एक विनती और आज से कर रहा हूं आप लोगों से कि राष्ट्र हित में अधिक से अधिक सोचिए। यह राष्ट्र हित में ही उचित चिंतन नहीं हुआ जो हमारे देश में मुगल साम्राज्य आके स्थापित हुआ। अगर आपस में सहयोग की भावनाएं खत्म नहीं हुई होती तो हमारे राजा छोटे छोटे राज्यों में विभाजित नहीं होते। अगर पृथ्वीराज चौहान के खिलाफ इस देश में षड्यंत्र नहीं किया गया होता तो पृथ्वीराज की भुजाओं में इतनी ताकत थी कि यहां कोई विदेशी आक्रांता आकर के अपने पैर नहीं जमाने की हिम्मत कर सकता था। यह कहीं ना कहीं हमारे आपके पूर्वजों से कहीं ना कहीं चूक हुई है, गलती हुई है। इसके व्याख्या तो हर चीज की अलग अलग तरीके से की जा सकती है। जहां पृष्ठ है वहां प्रतिपृष्ठ भी है, जहां तर्क है वहां कुतर्क भी है, सत्य है वहां असत्य भी है। तुम आप सब जानते हैं, बिना असत्य के सत्य का मूल्य नहीं, बिना निकम्मों के कर्मशील का विशेष स्थान नहीं, चरित्रहीनों के बिना चरित्रहीन चरित्रवान लोगों की महिमा नहीं।
अधर्मी लोगों के बिना धर्मवान और धर्मनिष्ठ लोगों की महिमा नहीं है। इन लोगों की मैं सराहना करता हूं। ये जो अधर्मी हैं, चरित्रहीन हैं, दुष्ट हैं, जो कम से कम सज्जन और चरित्रवान और धर्मात्मा लोगों का महत्व तो बनाए हुए हैं, मैं ऐसे लोगों को भी अभिनंदन कर रहा हूं। आप लोग भी नाराज मत होइएगा कि भाई डॉक्टर तिवारी ने सब कुछ कहा, हम लोगों के बारे में नहीं कहा। आप लोग भी आदरणीय हैं। अगर आप न होते तो सत्य की अभिव्यक्ति कैसे होती, सत्य का महत्व क्या होता? झूठ ना होता तो, अधर्म ना होता तो धर्म को लोग कैसे जानते? ये सदैव से होता आया है। देवता तभी से विख्यात हुए जब दैत्यों का अत्याचार बढ़ा। भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम का अवतार न होता शायद अगर रावण के दुराचार बढ़ न जाते। परम प्रतापी, मनुष्यों में शिरोमणि, ब्राह्मण वर्ग से ज्ञानियों में शिरोमणि, शक्तिशाली व्यक्तियों में हर प्रकार की तंत्र यंत्र शास्त्र शस्त्र सारी विद्याओं में योग्य होते हुए आखिर एक ही तो अधर्म हुआ कि पर नारी की तरफ दृष्टि गई। पर नारी की तरफ दृष्टि गई है। एक गलती, कुछ लोग कहते हैं कि जानबूझ करके रावण ने ऐसा किया, कुछ लोग कहते हैं कि अपनी काम वासना या अन्य चीजों के नियंत्रण में न होने से ऐसा किया। कारण कुछ भी हो, परंतु जब तक गलती हमसे होगी नहीं तब तक हमारा विनाश होगा नहीं। आज इस देश में हिंदू धर्म, सनातन धर्म चलता आया है। युगों से चलने वाला सबसे पुराना धर्म इस पृथ्वी पर का सनातन धर्म वो हिंदू धर्म ही है। मैं इसी में से हमारे मुसलमान भाई निकले हैं, सिख भाई निकले हैं, क्रिश्चियन निकले हैं, जो भी इससे धाराएं निकली हैं समाज की, वो सब इसी से निकली हैं। सनातन ही सत्य है और सत्य ही सनातन है। इन दोनों चीजों के महत्व को घटाया नहीं जा सकता है। परहित सरिस धर्म नहीं भाई और पर पीड़ा सम नहीं अदमाई। दूसरे को कष्ट पहुंचाने जैसा बड़ा कोई अधर्म नहीं है और दूसरों के हित के लिए कार्य करने जैसा कोई धर्म भी नहीं है। तो आज सिर्फ चिकित्सकों को ही चुनौती नहीं है, चुनौती समाज के हर वर्ग को है कि हम एक चरित्रवान और आचरणवान आदर्शवान व्यक्ति बने, समाज के सामने एक आदर्श प्रस्तुत करें, इस राष्ट्र को फिर से वही भारत अखंड हिंदुस्तान बनाने के लिए प्रयास करें। हमारे हिंदुस्तान में दधीची जैसे लोगों का त्याग याद किया जाता है। इस देश में बड़ा वो नहीं गिना गया जिसने ज्यादा धन कमाया, ज्यादा वो नहीं माना गया जिसने अपने बाहुबल का दुरुपयोग किया, जिसने अपने बाहुबल से दूसरों की रक्षा की, जिसने अपने धन से दूसरों को जीवन दिया, सुविधाएं दी, जिसने अपने ज्ञान से दूसरों को ज्ञानवान बनाया, अपनी बुद्धि से भटके हुओं को मार्ग दिखाया, वे लोग इस देश में महान कहलाते हैं। देने वाले, दिशा देने वाले, ज्ञान देने वाले, बल से सहारा देने वाले, धन से सहारा देने वाले। आज हमारे राष्ट्रनायक माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी समाज के हर उस वर्ग के लिए सराहना करते हैं जो राष्ट्रहित के लिए कुछ भी कर रहा है। हमारा सबसे बड़ा एक धर्म है राष्ट्र धर्म। हम हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई इन चीजों में न बटें। एक ही सोच रखनी है कि हम संयुक्त होकर के भारत माता के गौरव को किस प्रकार से बढ़ा सकते हैं। हमारा देश रंगून से लेकर के अफगानिस्तान तक, जिसको कांधार कहा जाता है,
बहुत दूर तक इस देश की सीमाएं थीं। एक दिन मैंने व्हाट्सएप पर देखा, बड़ी हंसी आई। हमारे से विभाजित होकर के हमारे एक राष्ट्र पाकिस्तान का नक्शा और उसके बगल में तुलनात्मक एक चित्र बना था, वो वैसा ही दिख रहा था। मैं नहीं कहना चाहता हूं वो कैसा दिख रहा था। जिन हमारे मित्रों ने वो वीडियो देखी होगी उन्हें लग रहा होगा कि वो कैसा दिख रहा था। अरे विभीषण मत बनो, भरत बनो। भाई से भाई फूट करके भाई का विनाश करता है और अपना भी नाश करता है। बिरादरी से बिरादरी फूटकर, हिंदू से हिंदू विभाजित होकर, अरे सबके बात छोड़िए, हिंदू और मुसलमान की बात छोड़िए, यह संसार का पूरा समाज एकजुट होकर के मनुष्य मात्र बंधु है, यही बड़ा विवेक है। सबसे बड़े विवेक की बात है कि पृथ्वी पर का संपूर्ण मनुष्य, वह क्रिश्चियन कहता हो, कुछ भी कहता हो, पूजा तंत्र उसका कुछ भी हो, पूजा की व्यवस्था कुछ भी हो, आराधना किसी की भी करता हो, सब तो उसी परमात्मा की आराधना करते हैं मित्र। कोई और है क्या? किसी ने कहा है क्या कि भगवान दो हैं? हैं? कोई ऐसा पूजन पद्धति है, कोई ऐसे धर्म की व्यवस्था है क्या जो कहता हो कि नहीं भाई भगवान तो दो हैं, आपके अलग हैं हमारे अलग हैं, उनको मैंने ऐसे देखा था, उनको मैंने ऐसे देखा था। देखा किसी नहीं है। बिनु पग चले सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करे बिधिनाना, आनन रहित सकल रस भोगी और बिनु वाणी वक्ता बड़ योगी। जो बिना इंद्रियों के प्रयोग के ही सारे कर्म कर देता है, हैं? आखिर उस परम पिता परमेश्वर को हमें स्मरण तो करना चाहिए। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गदापि गरीयसी। जिस माता ने हमें जन्म दिया है और जिस जन्मभूमि ने हमको अपने ऊपर धारण करके अन्न, जल और सांस लेने के लिए वायु, आज प्राणवायु की चारों तरफ चर्चा हो रही है कि ऑक्सीजन की कमी हो गई है। क्यों भैया? मां की गोद में मर्यादा से नहीं रहोगे तो ऐसा ही होगा भाई। इस माता को सम्मान करो, इस भारत मां को नमन करो। ऑक्सीजन की कहीं कमी नहीं मिलेगी। प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करना कम सीखो, क्योंकि आदी आप हो चुके हैं ना, आप नहीं मानेंगे। पर्यावरण को बगैर नुकसान पहुंचाए आप नहीं मानेंगे, मैं जानता हूं। अभी आज अखबार में फोटो आई है कि हाथ में और पैर में कील ठोक दी पुलिस ने, इसलिए कि मास्क नहीं पहने हुए था। क्या इतनी बड़ी सजा होती है? मोटिवेशन से सारे काम हो जाते हैं। सजा कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। हृदय द्रवित हो जाता है, पत्थर पिघल जाता है। वाणी में, समझाने में बहुत बड़ी शक्ति होती है दोस्तों। चरित्र की बहुत बड़ी शक्ति होती है। कोई चरित्रवान व्यक्ति कुछ कह देता है तो लोग उसका अर्थ लेते हैं, उस पर अनुसरण करने की चेष्टा करते हैं। हर चीज का एक, अब आप कहेंगे हर चीज का अपना एक धर्म है, फिल्म इंडस्ट्री का भी अपना एक धर्म है भैया। अंग प्रदर्शन या और कुछ भी समाज को किस दिशा में ले जा रहा है, उनका चिंतन इस बात पे नहीं है। उनका चिंतन इस बात पे है कि पैसा किस प्रकार से अर्जित किया जा सकता है, समाज के कम दिमाग वाले लोग किस प्रकार से अधिक से अधिक आकर्षित हो सकते हैं और किस प्रकार से हम धन अर्जित कर सकते हैं। हमारा उद्देश्य तो सिर्फ ये है? मतलब बड़ी अजीब सी बात है। मैं नहीं कहना चाहता हूं, उस गाने का जिक्र नहीं करना चाहता हूं कि चोली के नीचे क्या है और किसके ऊपर क्या है, लेकिन क्या ऐसी चीजें सार्वजनिक तौर से और एक इतनी बड़ी
इंडस्ट्री जिसका कि समाज के ऊपर पूरा पूरा व्यापक असर पड़ता है, उससे क्या ऐसी चीजें आनी चाहिए? क्या ये विचारणीय प्रश्न नहीं है? मैं तो सिर्फ आप लोगों से एक ही निवेदन करता हूं, दवा का क्षेत्र हो, ज्ञान का क्षेत्र हो या कोई भी क्षेत्र हो, शोध करने की आवश्यकता है, निरंतर अभ्यास करने की आवश्यकता है। रोज अनुभव करेंगे, रोज प्रयास करेंगे तो एक न एक दिन आप पूर्णता को प्राप्त हो जाएंगे। चिकित्सक रोज मेहनत करेंगे तो एक दिन परफेक्ट डॉक्टर जिसको बोलते हैं, संपूर्ण चिकित्सक बन जाएंगे। आयुर्वेद इच्छानुसार आयु जीने का वेद है। कैसे है, कहां से है? च्यवन ऋषि ने 120 वर्ष के वृद्ध व्यक्ति को, जो बाद में च्यवन ऋषि के नाम से विख्यात हुए, दोनों सूर्य भगवान के जो पुत्र थे, 2 अश्विनी कुमार, उन लोगों ने किस प्रकार से उनको 20 वर्ष का राजकुमार बना दिया था। आखिर उस जड़ी के ऊपर शोध तो होना चाहिए ना, है? वो कौन सी जड़ी थी जिसको लेकर के उन्होंने जलाशय में डुबकी लगाई और वो 20 वर्ष के नौजवान होकर के निकले? क्या यह शोध का विषय नहीं है? कौन प्रयास करता है? क्या जरूरत है? अरे हम तो भूले हुए हैं पैसा कमाने के लिए। पैसा क्या चीज है भाई? आज जिसके परिवार का कोई व्यक्ति मर जा रहा है तो उसकी धन संपत्ति, महल अटारी, सोना चांदी, पैसा, क्या उसको रोने और कष्ट से बचा ले रहा है? हैं? सबके सामने विचारणीय प्रश्न है। सुख और दुख मनुष्य की आंतरिक स्थिति है। पेड़ के नीचे जी करके, बरसात में भीगते हुए, धूप में तपते हुए भी आपने तमाम ऐसे युगलों को देखा होगा जो हंसते खेलते और मनोविनोद में रहते हैं। तमाम महलों और सुविधाओं में रहते हुए अरबपति, खरबपति और अनाब शनाब अथाह संपदा के स्वामियों को आपने बिलख बिलख कर कलेजा फाड़ करके रोते हुए देखा होगा। दोस्तों, अगर धन से सुख होता तो कोई मां बाप और पुत्र की कामना नहीं करता, कोई पुत्री कोई पुत्र वधू की कामना नहीं करता, कोई बहन और कोई सहेली और कोई मित्र नहीं ढूंढता। धरती पर सारे कार्य धन के लिए होते। देखिए, भारत माता के प्रति अपनी श्रद्धा बनाए रखिए। इस भारत माता के विकास के लिए, इस भारत माता के गौरव की स्थापना के लिए आप जो कुछ भी योगदान दे सकते हैं वह सराहनीय होगा। आज मैं आपसे एक ही निवेदन करना चाहता हूं कि आप एक राष्ट्रभक्त बने, इस देश के सच्चे नागरिक बने। राष्ट्र की तरफ से जो भी आपको कार्य सौंपा गया है, जो भी जवाबदेही सौंपी गई है, चाहे वो शिक्षा की हो, चिकित्सा की हो या किसी अन्य क्षेत्र की हो, उसका आप सच्चाई और ईमानदारी से यथासंभव उच्चतम श्रेणी की पराकाष्ठा को प्राप्त करते हुए सेवा दें। यही भारत माता का आवाहन होगा या का पूजन होगा और उनकी चरणों की सेवा होगी। अंत में फिर मैं भारत माता की जय बोलते हुए आप लोगों से विदा लेना चाहता हूं। मेरे साथ बोलिए मेरे दोस्तों, भारत माता की जय। और एक निवेदन और करता हूं, अगर आप लोगों को ठीक लगे तो मेरे इस वीडियो को थोड़ा सा लाइक करते हैं, आप लोग ये शेयर करते हैं, वो भी करते चलिएगा। अगली बार हो सकता है मैं आपके साथ कोई नई बात लेकर के अपने मन और विचारों को शेयर करने के लिए आऊँगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।